वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 23 जनवरी 2021 और 23 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश में गूगल ऑनलाइन कंटेंट के लिए समाचार प्रकाशकों को भुगतान करेगी? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, फ्रांस। फ्रांस में गूगल ऑनलाइन कंटेंट के लिए समाचार प्रकाशकों पब्लिकेशंस को भुगतान करेगी। हाल ही में गूगल और फ्रांस के समाचार पत्र प्रकाशकों के समूह के बीच कॉपीराइट समझौते पर सहमति बनी है, जिसके तहत गूगल ऑनलाइन कंटेंट के लिए इन्हें भुगतान करेगी। यूरोप में यह इस तरह का पहला समझौता है। इस कॉपीराइट नियम के तहत अपनी कोई खबर दिखाए जाने पर प्रकाशक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से शुल्क पाने के हकदार होंगे। यह है मैप में फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीए द्वारा जारी 9वीं रिपोर्ट में इफ्को को कौन सा स्थान मिला है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 65वां। आईसीए द्वारा जारी 9वीं रिपोर्ट में इफ्को को 65वां स्थान दिया गया है। इफ्को को यह स्थान ओवरऑल टर्नओवर रैंकिंग में दिया गया है। इसके साथ ही इफ्को दुनिया के 300 सहकारी संस्थाओं में पहले स्थान पर है। दुनिया की शीर्ष 300 सहकारी संस्थाओं के बीच प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से अधिक कारोबार के अनुपात के आधार पर इफ्को को पहले स्थान पर रखा गया है। इफ्को अर्थात द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड की स्थापना 3 नवंबर 1967 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इफ्को के वर्तमान अध्यक्ष BS नकई है और इसके MD एंड CEO डॉक्टर US अवस्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था के द्वारा स्मार्ट एंड एयरफील्ड वेपन का सफल परीक्षण किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने हॉक आई एयरक्राफ्ट से स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, जो कि एक तरह का बम है, का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा में किया गया। यह वेपन रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अनुसंधान केंद्र इमारत ICI ने विकसित किया है। यह परीक्षण भारतीय हॉक MK-132 से लॉन्च किया गया। हॉक MK-132 विमान को 2017 में लॉन्च किया गया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 23 दिसंबर 1940 को वालचंद हीराचंद ने की थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में फुटबॉल के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। इन्होंने अपने कैरियर में कुल 760 गोल किए हैं, जो कि सर्वाधिक हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जुवेंटस फुटबॉल क्लब की तरफ से फुटबॉल खेलते हैं। इन्होंने यह खिताब हाल ही में इटालियन सुपर कप में नापोली टीम के खिलाफ 2-0 से जीतकर हासिल किया है। इनसे पहले फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी जोसेफ बीकन थे, जिन्होंने 759 गोल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीसा कपड़ा किस राज्य की जनजातियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, त्रिपुरा। रीसा कपड़ा त्रिपुरा राज्य की जनजातियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। त्रिपुरा में मनाए जाने वाले कोक बोरोक दिवस के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री ने यह कपड़ा कंधे पर रखे हुए अपने एक फोटो शेयर की थी, इसलिए यह कपड़ा चर्चा में है। राज्य में स्थानीय त्रिपुरी भाषा को सेलिब्रेट करने के लिए कोक बोरोक दिवस बनाया जाता है। रीसा त्रिपुरा में हाथ से बनाया हुआ एक पारंपरिक कपड़ा है। यह है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है बिप्लब कुमार देव और त्रिपुरा के राज्यपाल हैं रमेश बैस। त्रिपुरा में विधानसभा की 7 सीटें, लोकसभा की 2 सीटें और राज्यसभा की 1 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जियो हैजार्ड प्रबंधन के क्षेत्र में किसके साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, DRDO। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जियो हैजार्ड प्रबंधन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत जियो हैजार्ड जैसे हिमसंकलन और भूसंकलन को नियंत्रित करने वाली संरचनाओं के निर्माण में दोनों संस्थाएं आपस में सहयोग करेगी। इस तकनीक के जरिए पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाएं कम होने की संभावना है।
द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं और DRDO का मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस और नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत किस देश को सबसे पहले वैक्सीन की आपूर्ति की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, भूटान। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत भूटान को सबसे पहले वैक्सीन की आपूर्ति की है। वैक्सीन मैत्री एक अनुदान सहायता प्रोग्राम है जिसके तहत भारत पड़ोसी देशों को वैक्सीन भेज रहा है। भूटान और मालदीव इस पहल के तहत वैक्सीन प्राप्त करने वाले पहले देश बने हैं। यह है मैप में भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू, भूटान की करेंसी है नगुल और भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं लोटे तसेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतले पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, चिनाब नदी। रतले पनबिजली परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। यह जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में निर्माणाधीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मनमोहन सिंह ने 25 जून 2013 को इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। 2017 में विश्व बैंक ने भारत को यह बांध बनाने की अनुमति दी थी और यह देश का पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस पनबिजली परियोजना के लिए 5281.94 करोड़ के निवेश को मंजूरी दी है। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले के ऊपरी हिमालय में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है, जहां इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। यह नदी बारालाचा दर्रे की बर्फ पिघलने से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के लखीसराय जिले में पहला बौद्ध मठ मिलने का प्रमाण मिला है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, बिहार। बिहार राज्य के लखीसराय जिले में पहला बौद्ध मठ मिलने का प्रमाण मिला है। यह बौद्ध मठ लखीसराय जिले की लाल पहाड़ी पर उत्खनन के दौरान प्राप्त हुआ है। यह स्थान श्री मध्य धाम विहार के नाम से प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं के परिषद के रूप में जाना जाता था। यहाँ मिली मोहरों पर संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इनकी लिपि सिद्ध मातृका है। इस बौद्ध मठ का काल 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बताया गया है। यह है मैप में बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। बिहार में विधानसभा की 243 सीट है, लोकसभा की 40 सीट है और राज्यसभा की 16 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य बागवानी और औषधीय खेती करने वाले किसानों की आय को दुगना करना है। मिशन के तहत राज्य सरकार की बंजर भूमि को औषधीय और बागवानी फसलों की खेती के लिए 30 साल के पट्टे पर किसानों को दिया जाएगा। मिशन के तहत खेती के लिए सक्षम किसानों, संगठनों, व्यक्तियों या साझेदारी फर्मों को बंजर भूमि आवंटित की जाएगी। यह है मैप में गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में विधानसभा की 182 सीट है, लोकसभा की 26 सीट है और राज्यसभा की 11 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, सुभाष चंद्र बोस। भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है। हावड़ा कालका मेल 19वीं शताब्दी में भारत में शुरुआती वाणिज्यिक यात्री ट्रेन सेवाओं में से एक के रूप में शुरू की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि 1941 में कोलकाता में अपने घर से भागने के बाद बोस ने बिहार के गोमोह से यह ट्रेन पकड़ी थी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज नाम से एक अखबार भी शुरू किया गया था और इनकी एक पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल फेमस है। सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में आजाद हिंद रेडियो स्टेशन की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था के द्वारा नियामक अनुपालन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, DPIIT। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने नियामक अनुपालन पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल सभी राज्य और केंद्रीय स्तर के अनुपालन के लिए पहली केंद्रीय ऑनलाइन रिपोजिटरी पोर्टल है। पोर्टल में संबंधित अधिकारी द्वारा सिफारिशों का मूल्यांकन किया जाएगा और
नियामक अनुपालन बोझ को कम करने के लिए उपयोगी कार्रवाई की जाएगी। द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत कार्यरत संस्था है। यह देश में उद्योगों के विकास के लिए उत्तरदायी है। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। 27 जुलाई 2019 को इसका नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन से बदलकर DPIIT रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, लद्दाख। खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ 18 जनवरी 2021 को लद्दाख में किया गया है। यह 13 दिवसीय खेल कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य लद्दाख में साहसिक और प्रकृति प्रेमी पर्यटकों के लिए एक नए खेल की युग की शुरुआत करना है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को स्थापित किया गया था। यह है मैप में लद्दाख। लद्दाख की राजधानी है लेह और कारगिल और लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।